सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। मेरा नाम है मोहित जोशी और हम देख रहे हैं बिहेवियरल थ्योरीज, जिसमें हमने 5 मॉडल्स को अभी तक कवर कर चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं 6th मॉडल अंडर द बिहेवियरल थ्योरी, जिसका नाम है हमारा लिकर्ट्स लीडरशिप थ्योरी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस थ्योरी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये बताना है कि जो रिलेशनशिप होता है मैनेजर और सबॉर्डिनेट के बीच में वो किस तरीके का है, मैनेजर का क्या रोल रहता है, सबॉर्डिनेट का क्या रोल है। तो इसी के रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना इस थ्योरी का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप, रोल्स एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनेजर्स एंड सबॉर्डिनेट्स इन द ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स। तो यहाँ पर लिकर्ट ने 4 टाइप की लीडरशिप स्टाइल्स हमें बता रखी हैं, उन्हीं को हमें ब्रीफली डिस्कस करना है। तो पहली स्टाइल है एक्सप्लॉयटेटिव ऑथोरिटेटिव, दूसरा है बेनिवोलेंट ऑथोरिटेटिव, तीसरा है हमारा कंसल्टेटिव और जो लास्ट है हमारा वो है डेमोक्रेटिव या फिर पार्टिसिपेटिव। चलिए एक एक करके इनको सीखते हैं। देखिए, एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव ये ऐसा लीडरशिप स्टाइल होता है जो काफ़ी एक्सट्रीमली हिरार्कियल होता है, जहाँ पर पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ऑर्गेनाइजेशन की होती है वो हायर लेवल के पास ही होती है। मतलब जो टॉप मैनेजमेंट वाले होते हैं उन्हीं के पास पावर्स होती हैं और ऐसे जो मैनेजर होते हैं ये अपने एम्प्लॉयज़ पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। एंड ड्यू टू दिस दे डू नॉट हैव एनी से इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और ऐसे लीडर क्योंकि अपने एम्प्लॉयज़ पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, इसीलिए डिसीजन मेकिंग में उनको बिल्कुल भी शामिल नहीं किया जाता है। यहाँ पर जो कम्युनिकेशन चलता है वो टॉप डाउन चलता है, मतलब टॉप से डाउन अप्रोच होता है यहाँ पर कम्युनिकेशन। देन हायर मैनेजमेंट कंसिडर देमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बट विल होल्ड एम्प्लॉयज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी मिस्टेक दैट दे आर मेड एट द लोअर लेवल। यहाँ पर हायर मैनेजमेंट ही अपने आप को पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल मानते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, लेकिन अगर कोई भी गलती होती है, मिस्टेक होती है, तो उसके लिए जिम्मेदार एम्प्लॉयज़ को ही ठहराया जाता है। तो यहाँ पर एक तरीके से कल्चर ऑफ फियर रहता है एम्प्लॉयज़ के अंदर। तो अगर एम्प्लॉयज़ अच्छा काम करते हैं तो उनको कोई शाबाशी नहीं दी जाती, लेकिन अगर एम्प्लॉयज़ यहाँ पर बुरा काम करते हैं तो उनको पनिशमेंट बिल्कुल मिलती है। तो आई होप आपको एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव के बारे में समझ आया होगा। आइए बात करते हैं इसका सेकंड जो लीडरशिप स्टाइल है वो है बेनिवोलेंट अथॉरिटेटिव। देखिए, ये सिस्टम में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसके अंदर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के हाथों में ही होती है। ओके, द मैनेजमेंट रेदर पनिशिंग, लेकिन यहाँ पर मैनेजमेंट जो होता है वो अपने एम्प्लॉयज़ को पनिश नहीं करते। यहाँ पर अगर वो गुड परफॉर्मेंस करते हैं तो उनको रिवॉर्ड जरूर देते हैं। सुपीरियर्स हैव मोर ट्रस्ट इन देयर एम्प्लॉयज़, यहाँ पर सुपीरियर्स जो होते हैं, जो ऊपर लेवल के होते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ में थोड़ा ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं एज कंपेरिजन टू जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव। यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन होता है, वहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन नहीं था, वहाँ पर टॉप डाउन टॉप बॉटम कम्युनिकेशन था। एंड हाउ एवर अपवर्ड कम्युनिकेशन इज ओनली टू द पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन तो है, लेकिन अगर बॉटम वाले को टॉप से कम्युनिकेशन करना है तो खाली पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन का ही कम्युनिकेशन होना चाहिए, फालतू की इन्फॉर्मेशन का कोई कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, ना ही कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन का कम्युनिकेशन होना चाहिए। देन एम्प्लॉयज़ कैन नॉट सजेस्ट एनी न्यू आइडियाज़। इस मॉडल के अंदर, इस लीडरशिप स्टाइल में एम्प्लॉयज़ सजेस्ट नहीं कर सकते नया आइडिया, और ना ही वो रिकमेंडेशन दे सकते हैं विच कैन मेक देम मोर प्रोडक्टिव और सेटिस्फाइड, जिससे अगर वो रिकमेंडेशन देते हैं तो चाहे वो सेटिस्फाई हो या ना हो, तो ऐसा कोई रिकमेंडेशन उनको नहीं देने दिया जाता है। एंड देयरफॉर एम्प्लॉयज़ डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन कम्युनिकेटिंग। अब यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन तो अलाउ करा गया है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनकी रिकमेंडेशन नहीं ली जाती, उनके आइडियाज़ नहीं लिए जाते, इसलिए सबॉर्डिनेट्स भी कोई इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं दिखाते कम्युनिकेटिंग करने में। देन हमारा तो जो तीसरा लीडरशिप स्टाइल है उसका नाम है कंसल्टेटिव। अब इस सिस्टम में देखिए क्या होता है, मैनेजर हैव द ग्रेटर ट्रस्ट इन द सबॉर्डिनेट एंड डेमोन्स्ट्रेटेड एज सच एज इंप्लीमेंटिंग आइडियाज और बिलीव दैट दे शेयर विद देयर टीम मेंबर। अब इस लीडरशिप स्टाइल में जो मैनेजर होता है उसका थोड़ा और ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ जाता है अपने सबॉर्डिनेट से, और वो अपने एम्प्लॉयज़ के आइडियाज़ और उनके बिलीव्स को सुनता है और एक टीम मेंबर के साथ उनके साथ चलता है। ओपन लेवल ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पर चलता है थ्रू आउट द हिरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पूरे ही ऑर्गेनाइजेशन की जो हिरार्की है उसमें ओपन लेवल ऑफ कम्युनिकेशन रहता है, कोई भी बंदा किसी से भी आराम से बात कर सकता है। टीम मेंबर आर ऑफन कंसल्टेड ड्यूरिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यहाँ पर टीम बना के काम किया जाता है, इसलिए टीम मेंबर से भी कंसल्टेशन ली जाती है डिसीजन मेकिंग में। हाउ एवर अल्टीमेटली पावर ऑफ डिसीजन स्टिल राइज विद द हाईएस्ट लेवल विद द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अभी भी यहाँ पर अल्टीमेट पावर जो होगी डिसीजन की, फाइनल डिसीजन देने की, वो किसके पास रहेगी? जो ऑर्गेनाइजेशन के हाईएस्ट लेवल वाले लोग हैं उन्हीं के हाथों में रहेगी। एम्प्लॉय मोटिवेशन इज फुलफिल्ड बाय इंसेंटिव्स, यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट भी किया जाता है, उनको अच्छा इंसेंटिव्स देके यहाँ पर रिवॉर्ड भी मिलता है। ओके, और यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। इस स्टाइल में एम्प्लॉयज़ आर गिविंग ग्रेटर फ्रीडम, यहाँ पर थोड़ा एम्प्लॉयज़ को
प्रीवियस 2 स्टाइल के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा फ्रीडम दी जाती है, उनको इन्वॉल्वमेंट उनसे करवाते हैं हम काम के प्रति, ताकि एक मीनिंगफुल टास्क बन सके और इससे उनका मोटिवेशन भी क्या होता है, बूस्ट अप होता है एम्प्लॉयज़ का। ओके, लास्ट जो यहाँ पर लीडरशिप स्टाइल है उसका नाम है डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेटिव। अब ये जो सिस्टम है इसको पूरे चारों स्टाइल में सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग माना गया है, क्योंकि ये लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ को भी क्या करता है, मोटिवेट करता है। ओके, उनके प्रति भी ये काम करता है। अपर लेवल मैनेजमेंट, यहाँ पर अपर लेवल जो मैनेजमेंट होता है उनका काफ़ी ट्रस्ट बढ़ता है किसके टूवर्ड, अपने सबॉर्डिनेट के टूवर्ड। इसीलिए वो उनको भी बुलाते हैं जब भी कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, तो उनको भी एक पार्टिसिपेशन करने का एक मौका देते हैं और वो भी पार्ट लेते हैं इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो एम्प्लॉयज़ आर फ्री टू डिस्कस एनी इश्यूज और आइडियाज़ विद देयर सुपीरियर। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को क्योंकि फ्रीडम दे रखी है पार्टिसिपेट करने की डिसीजन मेकिंग में, तो इसलिए वो भी आते हैं और फ्रीली डिस्कस करते हैं, अपने इश्यूज़ बताते हैं या फिर अपना कोई आइडियाज़ होते हैं वो आप बताते हैं किसको, अपने सुपीरियर को। रिवॉर्ड्स विद इन अ पार्टिसिपेटिव सिस्टम आर कॉमन। तो इस स्टाइल के अंदर रिवॉर्ड्स देना काफ़ी कॉमन है और यहाँ पर जो टीम होती है वो हैप्पीली कोऑपरेट करती है अपने सुपीरियर्स के साथ विद नो डायरेक्ट कंपटीशन बिटवीन एम्प्लॉयज़। और यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के बीच में भी कोई डायरेक्ट कंपटीशन नहीं होता, सब मिलजुल के काम करते हैं, हैप्पीली काम करते हैं। एंड द लेवल ऑफ कम्युनिकेशन इज़ हाई। और यहाँ पर जो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, चाहे आप हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन करें, चाहे आप वर्टिकल कम्युनिकेशन करें, चाहे आप टीम वर्क करें, ये सब रेगुलर बेसिस में यहाँ पर चलता है। तो हमने देखा कि 4 टाइप के यहाँ पर हमने लीडरशिप स्टाइल पढ़े, एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव, बेनिवोलेंट अथॉरिटेटिव, कंसल्टेटिव और डेमोक्रेटिक। तो सबसे अच्छा कौन सा लगा आपको, डेमोक्रेटिक लगा होगा, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा सेटिस्फाइंग है, यहाँ पर एम्प्लॉयज़ ज़्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं। तो जिस टाइप की सिचुएशन होता है, जिस टाइप का स्टाइल होता है, उस हिसाब से हमें कोई ना कोई यहाँ पर स्टाइल को चूज़ करना पड़ता है। तो आई होप लिकर्ट लीडरशिप थ्योरी में आपको कोई यहाँ पर डाउट नहीं रह गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करिए। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक और बिहेवियरल थ्योरी के मॉडल को पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।